यह प्रवचन दिनांक 8 जनवरी 2016 को प्रातःकाल ग्राम सिवान कला, जिला बलिया में पूज्यपाद गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज के द्वारा हो रहा है। बोलिए प्रेम श्री धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, ईश्वर का स्वरूप बहुत गहनतम विषय है। इस गहनतम विषय को बार बार सुनते रहने पर कुछ बात समझ में आती है। इसलिए इस गहनतम विषय को बहुत एकाग्रता के साथ बार बार सुनने का प्रयास करना चाहिए। जानना दो तरह से होता है। एक केवल बुद्धि में जानना होता है, और दूसरा प्रत्यक्ष करके जानना होता है। दोनों जानने में लाभ ही लाभ बताया गया है। ईश्वर का स्वरूप जो गहनतम विषय है, इस गहनतम विषय को अगर कोई केवल बुद्धि में जान लेते हैं, उनको क्या लाभ होता है, और अनुभव करके जान लेने पर क्या लाभ होता है। तो केवल बुद्धि में जान लेने से भी बहुत लाभ होता है। क्या लाभ होता है? 108 उपनिषद में एक का नाम है केनोपनिषद। उसमें एक मंत्र आया है, ईह चेद वेदी दथ सतमस्ति न
धिया वेदेन महति विमिष्टे भूतेषु भूतेषु विचित धीरा वेत्यासमालोकान् मुक्ता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। यहाँ जानने से मतलब है केवल बुद्धि में जानना। जो कि बुद्धि में जान लेती है तो बड़ी भारी हानि से बच जाती है। बड़ी भारी हानि क्या है? मनुष्य शरीर के बाद और शरीर में चला जाना, यही बड़ी भारी हानि है। जो केवल बुद्धि में परमात्मा के स्वरूप को धारण कर लेती है तो इन हानियों से बच जाती है। अब जब कभी जीवात्मा को शरीर धारण करना पड़ेगा उसको मनुष्य शरीर ही मिलेगा और शरीर में जा नहीं सकता है। इसलिए महापुरुषों ने बुद्धि में जमाने के ख्याल से प्रयास किया है। और जो अनुभव करके जान लेते हैं ये सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। यह तो बहुत दूर की बात है। कम से कम मनुष्य शरीर जीव को मिलता रहे, इसी के लिए महापुरुषों ने प्रयास किया कि सभी मनुष्यों को बुद्धि हटा देना चाहिए। सही में सृष्टिकर्ता परमात्मा है और वे सब जगह एक समान पर्याप्त है, उसे कहीं भी खाली नहीं है। तो ईश्वर सब जगह एक समान ओतप्रोत है, उसे कहीं भी खाली नहीं है। कैसे ओतप्रोत है? कैसे सब में सबसे बाहर है? तो जो चीज पहले का होता है स्वाभाविक वह सूक्ष्म होता है। जैसे देखिए 5 तत्वों में पहले आकाश है, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश। इन 5 तत्वों में पहले आकाश बना है, इसके बाद हवा, उसके बाद अग्नि, उसके बाद पानी, उसके बाद मिट्टी। सबसे पहले आकाश बना है और सबसे पीछे मिट्टी। तो मिट्टी के पहले पानी बना है। आप संसार के नक्शा को देखेंगे उसमें आपको मिलेगा 4 हिस्से में लगभग 3 हिस्सा जल ही जल है, 1 हिस्सा मिट्टी दिखाई पड़ेगा। मिट्टी का दायरा कम, पानी का दायरा बेसी। मिट्टी मोटी होती है, पानी से अपेक्षा बहुत पतला होता है। तो मिट्टी के कण कण में पानी व्यापक है। कैसे देखेंगे इसको मिट्टी कण कण में पानी व्यापक है? आप देखने ख्याल से एक काम करेंगे, एक कांच का बर्तन बनाएंगे, उस कांच के बर्तन में 1-2 किलो पानी दे देंगे, 2-4 मुट्ठी मिट्टी उसमें घोल देंगे, फिर होने के लिए आप छोड़ देंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे मिट्टी उस बर्तन में पेंदे बैठ जाएगी। और गौर से देखेंगे कि मिट्टी के कण कण में पानी व्यापक है, घुसा हुआ है, उसके बाद साफ दिखाई पड़ेगा। क्यों? मिट्टी से पहले पानी बना है, इसलिए मिट्टी के कण कण में पानी व्यापक है, उसके बाहर भी है। इसी तरह से
पांच तत्वों में सबसे पहले आकाश बना है। तो आकाश मिट्टी में, पानी में, अग्नि में और हवा में, ये चारों व्यापक होकर के चारों से बाहर है। जैसे आकाश चार तत्वों में व्यापक होकर के पूरा मंडल बाहर रखा है, वैसे ही सारी सृष्टि में परमात्मा व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे। सारी सृष्टि परमात्मा के लिए व्यापक है और परमात्मा व्यापक है। जिसमें घुसा जाए वह व्यापक है, जो घुसे वह व्यापक है। आप एक आग का भट्टी लगा लें, उस आग के भट्टी में एक लोहा दे दें, लोहा लाल हो जाए, लोहा को आग से निकाल कर बाहर में रखेंगे। जहाँ लोहा रखा हुआ है तब करके लाल हो गया है, तो उसके एक हाथ की दूरी पर, 1.5 हाथ की दूरी पर अपना हाथ रखेंगे, आपको गर्मी लगेगी। क्यों? लोहा में अग्नि व्यापक होकर के अपना बाहर रखा है। लोहा व्यापक, अग्नि व्यापक है। इसी तरह परमात्मा के लिए सारी सृष्टि व्यापक है और परमात्मा व्यापक है। कितने बाहर हैं घुस करके, इसे कोई सीमा नहीं है, कितने बाहर हैं। इसीलिए उसको अनंत कहा है। अगर दो अनंत माना जाएगा, दोनों ससीम हो जाएगा। अनंत एक ही एक है, उस सब में है, अब से बाहर है, तो एक शक्ति है। अनंत एक शक्ति है, उसी शक्ति से सारी सृष्टि बनी है, उसी शक्ति से सृष्टि कायम भी है। एक मुनि बालक थे, उनका नाम श्वेत केतु था। अवसर पाकर के अपने पिता के पास गए, चरण छू के प्रणाम किए और हाथ जोड़ते कहती हैं, पिताजी ब्रह्म का स्वरूप क्या है, आप हमको बुद्धि में ठीक ठीक समझा दीजिए। हम बुद्धि ठीक ठीक समझ जाए, सही ब्रह्म का स्वरूप यही है। आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप महापुरुष हैं, वो बात समझाइए कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। श्वेत केतु के पिताजी ने, जो ब्रह्म ऋषि थे, उन्होंने कहा, बेटा ठीक है, मैं तुमको बुद्धि में ठीक ठीक समा दूंगा, घुसा दूंगा कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। लेकिन देखो, तुमको एक काम करना होगा। कहिए पिताजी क्या काम करें? तो काम यह करो, सामने में बट वृक्ष है, उसका एक फल तोड़ के मेरे पास लाओ। 2-4 नहीं, एक फल तोड़ के लाओ। जैसी आज्ञा हुई उसके अनुसार श्वेत केतु उस वृक्ष के पास गए, एक फल तोड़े, बट वृक्ष का एक फल तोड़े, कितना बड़ा फल होता है, तोड़ करके ले आए। पिताजी ले आया, अरे ठीक है, इस फल को तोड़ो। उस फल को तोड़ दी तो फांक हो गया। मुनि जी पूछते हैं, इसमें क्या देखते हो? पिताजी दोनों फांक में बीज भरा हुआ है, में बीज भरा हुआ है। ठीक है, एक फांक को पहले नीचे गिरा, एक फांक नीचे गिरा दे, बाकी बचा एक फांक। अब एक काम करो, इसमें जो बीज भरा हुआ है उसमें से एक बीज निकाल लो। तो जैसी आज्ञा उसके अनुसार एक बीज उससे निकाल लो।
इसको तलथी पर रखो, बाकी नीचे गिरा दो। एक बीज तलथी पर रख के बाकी नीचे गिरा दो। क्या है हाथ पर? बट वृक्ष का एक बीज है। अच्छा ठीक है, इस बीज को तोड़ो, आगे बीज को तोड़ो। तो बीज किस तरह से मसल करके, चुटकी से मसल करके उसको तोड़ो। गुरुजी पूछते हैं अब क्या देखते हो? पिताजी जब तोड़ दिए, इसमें 2 दाल दिखाई, 2 दाल हो गया। ठीक है, 2 दाल हो गया, एक बीज में 2 दाल। अब तुम बताओ, 2 दाल हो गया और दोनों दाल को अलग अलग मिट्टी के नीचे गाड़ोगे, उसे वृक्ष होगा? कहते ये कैसे होगा? अलग अलग गाड़ देंगे तो सड़ जाएगा, इससे आप भी वृक्ष नहीं होगा। जी पूछता अगर दोनों सटा रहता तब तो वृक्ष हो जाता। अब अलग अलग हो गया, अब सड़ेगा, वृक्ष होगा नहीं। अच्छा ठीक है, जब दोनों दाल सटा रहता, मिट्टी के नीचे तुम गाड़ता, उसे वृक्ष होता। अलग अलग हुआ, वृक्ष नहीं होगा। अब तुम बताओ हमको, 2 दाल के बीच में क्या है जिसे वृक्ष होता? पिताजी 2 दाल के बीच में कुछ भी नहीं है। जिसको तुम कुछ नहीं कहते हो वही सब कुछ है, उसी से बड़ा वृक्ष बना है। यही परमात्मा का स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है। समझा? हाँ समझ। अब जो 2 दाल के बीच में क्या है देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। वही परमात्मा का स्वरूप है, जो कुछ नहीं वही सब कुछ है। पर इंद्रिय ज्ञान से परे है। जो ज्ञान से परे है उसको कैसे कोई इंद्रियों के द्वारा कहेंगे? उनके द्वारा कैसे कहेंगे? हाँ कहते इसलिए है बुद्धि में लोग धारण करें, समझे इस बात को, इसलिए कहा जाता है। असल में परमात्मा जो ज्ञान से परे है मुझसे कहा नहीं जा सकता है। जाका नाम अखवा भाई, ताका कहा रामायण भाई। ठीक इसी तरह की वार्ता वशिष्ठ और राम के बीच में हुआ था। दोनों गुरु शिष्य बैठे हुए थे, अद्भुत चर्चा चल रही थी। किसी बात को लेकर के भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? जैसे कहा कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वशिष्ठ में जो कुछ बोल रहे थे चुप हो गए, बिल्कुल साइलेंट, कुछ नहीं बोलने लग गए। भगवान राम सोचती हैं गंभीर प्रश्न क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सोच के उत्तर दिया। भगवान राम चुपचाप बैठे हुए, अगर वशिष्ठ मुनि चुपचाप आंख बंद के बैठे हुए, दोनों चुपचाप। कुछ देर के बाद भगवान के मन में हुआ फिर पूछना चाहिए। गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? बस मुझे कुछ नहीं बोले, आंख भी नहीं खोली, चुपचाप बैठी। फिर प्रतीक्षा की, फिर कहती है गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? कुछ नहीं बोले। तब हमारा मन सोचती है लगता है कि हमसे कुछ अशिष्टता हो गई। क्षमा याचना करती है, निवेदन करती है गुरुदेव क्या आपसे कुछ गलती हो गई, कुछ हमसे अवशिष्ट व्यवहार हो गया? अच्छा हो गया तो क्षमा कीजिए, अब कहिए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? इस तरह से बोली हमारा। तब सुनिए आंख खोलती हुई बोलती हैं, हे राम आपने जब से हमसे पूछना प्रारंभ किया
तब से मैं उत्तर दे रहा हूं। गुरुदेव आप तो कुछ नहीं बोले, उत्तर कहां मिला? हे राम, इसका उत्तर चुप है। अगर मैं कुछ कहूंगा वन का विषय हो जाएगा, परमात्मा वन का विषय नहीं है। इसका उत्तर ही चुप है। मुझसे कहा क्या कहा जाए? वन विषय नहीं है। जो वन का विषय नहीं है उसको वन को इसलिए कहा जाता है तो बुद्धि में समझे इस बात को, सही में परमात्मा है, अज्ञान से परी है और सब जगह एक समान है। आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले की बात है। अपने देश में कौरव पांडव हुए थे, प्राय सब लोग जानते हैं। कुरुक्षेत्र मैदान में सेना इकट्ठी हुई थी। एक तरफ कौरव सेना, एक तरफ पांडव सेना, कुछ खाली जगह। अर्जुन के रथ को हाँकने वाले भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा, भगवान हमारी इस रथ को वहां ले चलिए तो मैं देख सकूं किनके किनके साथ को लड़ना होगा। रथ आगे बढ़ाए, जाके पीठ जाकर के खड़े कर दिए। आगे जाकर के अर्जुन देखते हैं सामने भीष्म में द्रोणाचार्य है, शल्य है, अपने सगे संबंधी हैं। कहा मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा, के साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। गांडीव रख दी। अब सदा में कह दिए अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब वही भगवान कृष्ण साहब को समझाने लग गए, तरह तरह का अध्यात्म देने लग गए। उसी तरह तरह का अध्यात्म देने में वहां कृष्ण ने अर्जुन से कहा था इस संबंध में, शर्वत पानिपादं तत् सर्वतोक्षि सुमुखम सर्वतः सुप्तिमान लोके सर्वावृत्य तिष्ठति। परमात्मा का सब जगह हाथ है, सब जगह पैर है, सब जगह आंख है, सब जगह उनका सिर है, तो सब उनका सारा अवयव है, उसे कहीं भी खाली नहीं है। मतलब परमात्मा सब जगह एक समान ओतप्रोत है, उसे कहीं खाली नहीं है। सारी सृष्टि परमात्मा के अंदर है। परमात्मा सृष्टि में घुसकर उसके बाहर भी है। लगभग यही समय होगा गुरु महाराज कृपागढ़ आश्रम में विराजमान थे, अपने निवास में लेटी हुई, चितलेटी हुई थी और मैं उनके समीप में खड़ा था। हमको देखते हुए गुरुदेव को हमसे पूछती हैं, रे भगत। मैंने कहा जी हजूर। बेटा तुम हमसे बार बार पूछते, कुछ होता हम उससे पूछते थे या बात कैसे हमको बता देते थे, और कभी अगर पूछे बताते रहते थे तो उनकी मौज हो गई। उनसे कहती हैं तुमसे बार बार पूछती हो, आज मैं तुमसे पूछता हूँ, बोल इसका क्या उत्तर होगा, क्या माना होगा? तो मैंने हाथ जोड़ के कहा इसका हाल जाए। तो गुरु महाराज बोले बोलो, गुरु ही घर है, क्या माना होगा? प्रश्न बहुत छोटा, गुरु ही घर है, बोले से क्या माना होगा? अब सोचने लग गए गुरु ही घर है का क्या माने होगा। सोचते सोचते लगभग हमको लगता है 7-8 मिनट हो गया। हमारी बुद्धि काम नहीं, क्या उत्तर है? अगर हमारे लेटे हुए हैं, अपना हाथ को ऐसे कर लिया, प्रतीक्षा में क्या ये उत्तर देता है? हमारी बुद्धि काम नहीं की, तब मैं निवेदन किया। मैंने कहा हजूर अपनी मातृभाषा में, हजूर कहाँ समझ में आवे छे, कहल जाए
गुरु ही घर को की मान है। तो गुरु हाजी बोले, अरे गुरु ने परमात्मा, परमात्मा सबके घर है, मतलब सारी सृष्टि परमात्मा में है। तो परमात्मा सबसे पहले की है, उसके पहले कुछ भी नहीं। जो पहले का चीज सूक्ष्म होता है, पहले में कहा, जो सारी सृष्टि में व्यापक उसके बाहर भी है। तो परमात्मा से कहीं भी खाली नहीं। जो ऐसे परमात्मा है वे कभी जन्म नहीं लेते, उनकी मृत्यु नहीं होती है, वे मां की पेट में नहीं आती है, मां की पेट में उनकी माया आती है, वे नहीं आते। कबीर साहब कोट के संत हो गए, इन्होंने कहा, संपुट मह समाइया सो साहब नहीं हो, सकल मांड में रमी रहिया साहब कहिए सो। संपुट मैंने मां का पीठ, मां का गर्भ। कबीर साहब क्या कहना हुआ, संपुट मह समाइया सो साहब नहीं हो, साहब नहीं, साहब की परमाया। भगवान राम से भगवान राम को देखा, भगवान कृष्ण में भगवान कृष्ण को लोगों ने देखा, इस आंख से देखा, इस हाथ से उनके पैर को छुआ। गो गोचर जहां लगी मन जाई सो समाया जानो भाई। तो समाया प्रभु माया, संपुट माया समाया सो साहब नहीं हो। साहब किसको कहेंगे, प्रभु किसको कहेंगे। सकल मांड में रमी रहिया साहब कहिए सो। तो सारे ब्रह्मांड में व्यापक वो सबसे बाहर है, उसको परमात्मा कहिए, तो उनसे कहीं खाली नहीं है। ऐसी बात को गुरुदेव जब संत बन गए तब इन्होंने अपनी वाणी में कहा, जो सत्संग योग चतुर्थ भाग में इन्होंने लिखा है, चेतन और जड़ के समृद्ध शांत और स्थिर है, सारे शांतों के पार में अनंत भी अवश्य है। अनंत एक से किताब ही नहीं हो सकता। क्या कहा है इन्होंने, क्या लिखा है इन्होंने, ठीक से सुनिएगा। चेतन और जड़ के समृद्ध शांत और अनस्थिर हैं, सारे शांतों के पार में अनंत भी अवश्य है। अनंत एक से किताब ही नहीं हो सकता। चेतन और जड़ के समृद्ध शांत, जड़ मंडल के 4 भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, इसका चेतन मंडल। स्थूल शांत, उसके बाहर अवकाश, सूक्ष्म शांत सीमा वाला, उसके बाहर अवकाश, कारण शांत सीमा वाला, उसके बाद अवकाश, महाकारण शांत, उसके बाद अवकाश, यह भी सीमा वाला, चेतन मंडल वह भी शांत, उसके बाद अवकाश। चेतन और जड़ सब मतलब शांत और अनस्थिर है, मैंने स्थिर रहने वाला नहीं है। ये दोनों प्रकृति जो है परमात्मा से बनी है, क्योंकि मौत से नाश होता है, स्थिर रहने वाला नहीं है। अभी लोग सिद्धांत पाठ किए हैं, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होए प्रभु की मौज से, ये अजा अनादा स्वयं है, हरिजन कहना चाहिए। ये दोनों प्रकृति परमात्मा से बनी है, इसका नाश भी होता है, लेकिन परमात्मा का कभी नाश नहीं होता है। तो जो परमात्मा अजन्मा है उनसे कहीं भी खाली नहीं, सब जगह एक समान ओतप्रोत है। कर्ता एक अगम है आप, वाके कोई माई न बाप। कबीर साहब ने कहा, कर्ता एक अगम है आप, वाके कोई माई न बाप। माँ बाप कैसे होता है, जो जन्म देने वाले हैं वे माँ बाप होते हैं। परमात्मा के जन्म में तो उनके माँ बाप कौन होंगे। कर्ता एक अगम है आप, वाके कोई माई न बाप। कर्ता के बंधु ने नारी, सदा अखंड अगम पारी। विवाह शादी नहीं करते, बाल बच्चा कहां से होगा, पत्नी कहां से होगी।
करता कभी कुछ खावे न पिए, करता खाते पीते नहीं है, ये सबको खिलाते पिलाते हैं। तो परमात्मा इतने बारीक हैं, ठोस से ठोस पदार्थ में, तरल से तरल पदार्थ में, वाष्प में, सब में एक समता से व्यापक होकर के अपना मतलब बाहर रखे। ठोस से ठोस पदार्थ में भी वे व्यापक हैं। ऐसा नहीं समझेंगे तो ठोस पदार्थ उसमें नहीं है, ऐसी बात नहीं, उसमें वे घुसे हुए हैं। तरल पदार्थ उसमें भी घुसे हुए हैं, वाष्प उसमें भी घुसे हुए हैं। हम लोग शरीर के भीतर में 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चारों काम अलग अलग है। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि काम उसका निर्णय कर देना, अहंकार काम है मैंपन का बोध करना, चित्त का काम स्पंदन करना। मन का काम संकल्प विकल्प करना, जिस शक्ति से संकल्प विकल्प किया जाता है। बुद्धि काम है निर्णय कर देना, जिस शक्ति से वह निर्णय करता है। अहंकार का काम है मैंपन बोध करना, जिससे वह मैंपन का बोध करता है। स्मरण काम है अहंकार, चित्त का काम स्मरण करना, जिस शक्ति से चित्त स्पंदन करता है, उस शक्ति में परमात्मा व्याप्त है। आप समझिए कितना परमात्मा सूक्ष्म सूक्ष्म है। जिस शक्ति से मन मनन करता है, बुद्धि निर्णय करता है, अहंकार मैंपन का बोध करता है, चित्त स्पंदन करता है, हिंदू करता है, उस शक्ति में परमात्मा व्यापक है, उसके बाहर है। इसलिए परमात्मा के लिए कहा अद्भुत अद्भुत परमात्मा है। कितने बाहर है, कोई माप जोक नहीं है। कितने सुंदर है का कोई वर्णन कर नहीं कर सकती। कितने बलवान है कोई वर्णन नहीं कर सकती। इसलिए उनके लिए कहा निरुपम, कोई उपमान नहीं है कि कितने बलवान है, कितने सुंदर है, कितने सूक्ष्म है, कोई उपमा उसकी नहीं, निरुपम। जो निरुपम परमात्मा है, वे सभी आकाशों को अवकाश देने वाले हैं। कितने आकाश हैं? तो नानक साहब ने कहा लख लख आकाश है। तुलसी महाराज ने लिखा 900 कोटि अमित अवकाश है, 100 करोड़ आकाश है। 100 करोड़ आकाश हो या 100 अरब आकाश हो, ऐसे विश्व आकाश हो, बुद्धि में समझाने ख्याल से पूर्व के ऋषि ने क्या किया, महापुरुषों ने क्या किया, सभी आकाशों को 5 भाग कर दिए। तो बुद्धि में इस बात को समझे, परमात्मा स्वरूप को समझे, इसीलिए महापुरुषों ने ऐसा किया है। सभी आकाशों का 5 भाग कर दिए। अब 5 को नाम रख दिए। क्या क्या नाम रख दिए? आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश और परमाकाश। 5 आकाश। इन 5 आकाशों में परमात्मा व्यापक होकर के 5 से बाहर है। इसी बात की पुष्टि इस कलिकाल के उच्च कोटि के संत सुंदरदास महाराज ने किया है। उन्होंने क्या किया है? व्योम को व्योम, वो परमात्मा कैसा है? तो व्योम को व्योम, अनंत अखंडित, आदि न अंत सुमद्ध कहाँ है, को परमान करे परिपूर्ण, द्वैत अद्वैत कछु न जहाँ है, कार्य भेद नहीं कछु, आप में आप तहाँ है, सुंदर दिशते सुंदर महसो, सुंदरता को कौन हुआ है? परमात्मा कैसा है? का स्वरूप कैसा है? का व्योम को व्योम, मतलब जितने आकाश हैं सब आकाश को आकाश देने वाले परमात्मा है। और परमात्मा में आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं, ये 3 नहीं, ये 3 माया में होती है। जो ऐसे परमात्मा है
उनका साक्षात्कार कौन करेगा? उनका जो अभिन्न अंश है वही करेगा। तो परमात्मा का अभिन्न अंश है, हम जीवात्मा है, हम का साक्षात्कार करेंगे। तब आप कहेंगे तो हम जीवात्मा उनका अभिन्न अंश है, तो कहाँ उनको हम देखते हैं? नहीं दिखने का क्या कारण है? नहीं दिखने का कारण है, क्या कारण है? कारण यह है, हम जीवात्मा उनका साक्षात करेंगे, हम उनमें मिलेंगे भी, लेकिन कारण यह है हम जीव के ऊपर 3 पर्दा पड़ गया है। हम अभिन्न अंश, लेकिन हमारे हम जीव हैं, हमारे पर 3 पर्दा पड़ गया है। तो कौन कौन 3 पर्दा पड़ गया है? तो अभी हम लोग सिद्धांत पाठ किए हैं, घटतम प्रकाश शब्द पर त्रय जीव पर छाए। हम जीव, हमारे 3 पर्दा पड़ गया है। तो आप कहेंगे जीव कहते किसे हैं? तो हम लोग बोलते हैं जीव जीव, हम जीव है जीव है, जीव कहते किसे हैं? इसका अभिन्न अंश है, फिर दूसरे भाषा में जीव किसको कहेंगे? भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, माया ईसन आप कहें, जान कहिए सो जीव। जीव किसको कहेंगे? जो माया को, अपने आप को, परमात्मा को नहीं जानता है, उसको जीव कहते हैं। नहीं जानने का कारण क्या है? जानने का यही कारण है कि जीव के ऊपर 3 पर्दा पड़ गया। अगर तीनों पर्दे जीवात्मा पार कर जाए तो अपने अंश का साक्षात्कार करे। अब विचारना यह है, तीनों पर्दों को कैसे पार किया जाएगा? इसलिए क्या क्या करना पड़ेगा? अंधकार को पार करना है, प्रकाश को पार करना है, और सबको पार करना है। तो अंधकार को पार करने के लिए अंधकार में चलना होगा। अंधकार में धक्का दिक्का नहीं हटा सकती, अंधकार में चलना होगा, प्रकाश में चलना होगा, सब में चलना होगा। और चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो चलने के लिए अपना सिमटाव करना होगा। सिमटाव से गति होती है, आनंद अधीन होता है, इंद्रियां छूटती है, तब जी अपना पहचान करके वो साक्षात्कार कर सकता है। अब अपना सिमटाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंधकार में चलना शुरू कर दें तो सिमटाव के लिए सबसे पहले परमात्मा जपने के बहुत सी नामों में से एक नाम का जप करना होगा। दादु सिरजनहार के केते नाम अनंत, परमात्मा के सृजनहार के और नाम है, आगे रखा नाम है। उन रखे नाम में से एक नाम, कौन सा नाम? जो गुरु बता दे। उस नाम को जपना होता है, जपने क्लास जपना होता है, तब कुछ सिमटा होती है। इसके बाद नाम समुद्र का ध्यान करना होता है। इसके बाद सुन ध्यान करना होता है। सुन दृष्टि योग का, दृष्टि योग में कोई सफल हो जाती है तो पिंड से ब्रह्मांड चुटाई हो जाती है, अंधकार को पार प्रकाश में चले जाती है। जहाँ प्रकाश में शब्द भी है, उसको पार करने के लिए देखना सुना दोनों एक साथ है। और आगे बढ़ने के लिए केवल सब साधना सक्षम हो गए, एक सबकी प्राप्ति हो गई, तब जीव आत्मा खुल जाती है। उस आत्मा से जीव अपना पहचान करता है, अपना ऋषि का ही पहचान कर लेता है। आत्म आपको आप ही जाने, अपने से अपना पहचान होता है, साक्षात्कार होता है। यह काम कौन कर सकता है? यह काम मनुष्य जीवात्मा कर सकता है। गाय में जीव है, भैंस घोड़ा में जीव है, हाथी घोड़ा में जीव है, उसको यह ज्ञान नहीं है। हम सारी जीवात्मा कर सकते हैं। जानकारी के लिए सत्संग में आना होता है, अंदर प्रवेश करने के लिए साधना करनी पड़ती है, तो सत्संग में आना चाहिए।
और शांत बसने का प्रयास करना चाहिए। साइन बोर्ड जो लगा है उसमें लिखा गया है 8 बजे से 11 बजे तक। 10 मिनट हम कुछ आगे बोल दिए। एक बात। दूसरी बात यह है, ईश्वर की स्तुति, गुरु की स्तुति, संत की स्तुति प्रातः काल करना चाहिए। आप जहाँ कहीं गए होंगे जिला वार्षिक में या वार्षिक सत्संग में, कितनी भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, फिर भी समय पर 6 बजे 6:30 बजे प्रारंभ हो जाता है। तो प्रातः काल करना चाहिए। इसके बाद जो संतवाणी उसको गाना चाहिए। हमारे साथी नंदन बाबा यहाँ आए, भजन शुरू था, भजन शुरू करवाए, उनके मन में था स्तुति शुरू हो जाए, लेकिन नहीं, गृहपति ने कहा और 2 भजन होगा। 8:45 बजे स्तुति शुरू हुआ। यह गलती बात है। प्रातःकाल होना चाहिए, इसके बाद भजन होना चाहिए। तो संत स्तुति, गुरु का स्तुति, ईश्वर स्तुति प्रातःकाल करना चाहिए। यही आपकी संख्या से रखा। बोलिए प्रेम से श्री अभी हमारे पूज्य स्वामी जी ने ईश्वर के स्वरूप के बारे में बड़ी ही गहराई से अपने विचार को व्यक्त किए कि ईश्वर को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे चलना होगा, कैसे उनकी प्राप्ति होगी। बहुत विस्तृत रूप से जानकारी किए। अब हम संजय बाबा मौजूद नहीं है, खैर हमारे नंदन बाबा मंच पर मौजूद है।